नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं प्लैनेट्स इन 11th हाउस। कुंडली में सभी ग्रह एकादश भाव में किस तरीके के परिणाम देते हैं या किस तरीके के बिहेव करते हैं। जो एकादश भाव है ये लाभ का भाव है, ये गेन्स का भाव है, ये प्रॉफिट्स का भाव है, ये इच्छा पूर्ति का भाव है और ये सोसाइटी का भी भाव है, फ्रेंड सर्कल्स का भी भाव है, समाज का भी भाव है, कम्युनिटी का भी भाव है। तो यहां से हम फ्रेंड सर्कल्स भी देखते हैं, कम्युनिटी भी देखते हैं। एकादश भाव जो है वो षष्टम से षष्टम है, 6th हाउस से 6th हाउस है। तो 6th हाउस से भी हम सेल्फलेस सर्विस देखते हैं, 6th हाउस से भी हम सर्विस देखते हैं जो हम समाज को देते हैं, जो हम सेवा करते हैं। और षष्टम से षष्टम होने के कारण एकादश भाव हम समाज को क्या दे रहे हैं, फ्रेंड्स को क्या दे रहे हैं, किस तरीके की हेल्प कर रहे हैं, वो भी हम 11th हाउस से देखते हैं। अब इसी को अगर आगे बढ़ाएं कि हम समाज को क्या दे रहे हैं या फ्रेंड्स को क्या दे रहे हैं, और उसी कनेक्शन में या उसी कंटेक्स्ट में सभी ग्रह किस तरीके के रिजल्ट्स देंगे वो हम देखेंगे। मान लीजिए गुरुदेव कुंडली में एकादश भाव में बैठे हैं। तो गुरुदेव कुंडली में अगर एकादश भाव में बैठे हैं तो ऐसे लोगों से या ऐसे नेटिव से, ऐसे इंडिविजुअल से हर समय कुछ लोग कुछ ना कुछ मांगते रहेंगे, चाहे वो फिर हेल्प मांगे, चाहे वो पैसा मांगे, बट कुछ ना कुछ यहाँ पे लोग मांगते रहेंगे और गुरुदेव को वो देना पड़ेगा। अगर एकादश भाव में मान ले राहु देव बैठे हैं, तो राहु देव अगर एकादश भाव में बैठे हैं तो ऐसा इंसान देगा जरूर, बट साथ में ऐसा भी कुछ बोलेगा कि सामने वाला अगली बार से नहीं मांगेगा। हो सकता है कोई सरकास्टिक कमेंट कर दे, उस टाइम तो दे देगा, किसी ने कोई चीज मांगी उस टाइम दे देगा, बट ऐसा कोई साथ में कमेंट भी कर देगा कि अगली बार वो जो मांग रहा है, जो इंसान मांग रहा है वो खिचखिचाएगा या वो मांगेगा ही नहीं। ये राहु देव अगर कुंडली में एकादश भाव में बैठे हैं, अपनी कुंडलियों पे चेक करके देखिए कि इस तरीके के रिजल्ट्स आ रहे हैं क्या। मैं ये स्टैंड अलोन बात कर रहा हूं, इस पे अभी किसी और ग्रहों का एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। अगर इन ग्रहों पे एस्पेक्ट आ जाए, जो 11th हाउस में ग्रह बैठे हैं उन पे बाकी ग्रहों का एस्पेक्ट आ जाए तो फिर रिजल्ट्स में चेंज होगा। बट वी आर टॉकिंग जनरल एंड वी आर टॉकिंग स्टैंड अलोन। सो दिस इज अबाउट राहु देव। अगर मान लीजिए बुध देव बैठे हैं 11th हाउस में आपकी कुंडली में और किसी ने कोई चीज मांगी, तो हो सकता है कि आप पूरे लॉजिक यूज करो, हो सकता है कि ऐसा इंसान पूरा उसके एनालिटिकल स्किल यूज करे और बोले कि यार ये तेरे काम का नहीं है, ये तेरे को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो ये तेरे लिए डैमेजिंग ही है, तेरी इससे हेल्थ खराब हो सकती है, और कोई रीजन दे दे, कोई रीजनिंग दे दे, कोई लॉजिक दे दे और वो उस चीज से मुकर जाए कि तेरे लिए फायदेमंद नहीं है, तू ऐसा नहीं करेगा तो ही अच्छा है। सो बुधदेव अगर 11th हाउस में है तो बुधदेव विल गिव ऑल लॉजिक्स कि आपको, आपके लिए एक चीज क्यों सूटेबल नहीं है। मान लीजिए अब एकादश भाव में सूर्यदेव बैठे हैं, तो सूर्यदेव तो नवग्रहों के राजा हैं, तो सूर्यदेव किस तरीके से बिहेव करेंगे। सूर्यदेव सामने वाला ने अगर कुछ मांगा तो वो उसको पैसे देंगे या उसको बोलेंगे चलो एक काम कर, ये पैसे ले, तू भी लेके आ और मेरे लिए भी लेके आ। सो उस सूर्यदेव 11th हाउस में पैसे तो देंगे, उसको हेल्प भी देंगे, बट साथ में वो भी बोलेंगे तू अपने लिए भी लेके आ और मेरे लिए भी लेके आ। सो दैट इज सूर्यदेव हियर बिकम अथॉरिटेटिव ऑल्सो, बिकॉज इन एनी केस सूर्यदेव तो नवग्रहों के राजा है, तो अथॉरिटेटिवनेस तो है ही उनमें। सो वो देंगे बट साथ में अब बोलेंगे कि मेरे लिए भी कर। सो दैट इज हाउ सूर्यदेव विल बिहेव। मंगल देव अगर कुंडली में एकादश भाव में बैठे हैं तो किस तरीके से बिहेव करेंगे। मंगल देव इज अ वॉरियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। बार बार अगर मंगल देव बैठे हैं तो सीधा बोलेंगे यार तू बार बार क्या पैसे मांग रहा है या बार बार मेरे से क्या मदद मांगता रहता है, जब भी देखो तू मांगता ही रहता है। दैट इज हाउ द मंगल देव भी बिहेव। तेरे पास नहीं है क्या, और कोई लोग नहीं है क्या, मेरे से ही क्यों मांगता है। तो मंगल देव विल बी वेरी ब्लंट एंड वेरी स्ट्रेट अगर मंगल देव कुंडली में एकादश भाव में बैठे हैं। मान लीजिए केतु देव कुंडली में एकादश भाव में बैठे हैं, किस तरीके से बिहेव करेंगे। स्ट्रेट मना कर देंगे, स्ट्रेट नो, नो लॉजिक गिवन, क्यों मना कर रहा हूं, क्यों मना कर रहा हूं। ऐसा भी नहीं कि कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, परसुएड करने की कोशिश करेंगे। नो लॉजिक्स, स्ट्रेट नो, ब्लंटली मना कर देंगे। सो दैट इज हाउ द केतु देव विल बिहेव इन 11th हाउस। मान लीजिए अब कुंडली में चंद्रदेव विराजमान है 11th हाउस में, एकदम अल्टीमेट कंफ्यूजन की स्थिति। किसी ने कोई चीज मांगा, चाहे वो हेल्प हो, पैसे हो, कोई भी चीज हो, चंद्रदेव 11th हाउस में है। चेक करके देखिए कुंडली में, आई हैव टेस्टेड इट फॉर माई सेल्फ।
दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू सो कन्विंसिंगली। टेस्ट इट फॉर योरसेल्फ। अगर चंद्रदेव 11th हाउस में है, कंफ्यूजन की स्थिति, हिचकिचाहट, दूं कि नहीं दूं, दूं कि नहीं दूं, और अगर दिया, अगर किसी को दे दिया तो ओवर थिंकिंग, क्यों दिया, नहीं दिया तो क्या होता, फालतू में दिया, ऑल दैट थिंकिंग विल स्टार्ट, ओवर थिंकिंग हो जाएगी। और मान लीजिए किसी भी तरह से मन पक्का करके नहीं दिया, तो घर आने के बाद फिर गिल्टी कॉन्शियस लगेगा, अरे क्यों नहीं दिया, दे देता तो अच्छा होता। सो बोथ वेज, इधर दिया तो भी प्रॉब्लम है और नहीं दिया तो फिर गिल्ट मोड में ऐसा इंसान चला जाता है कि क्यों नहीं दिया, दे देता तो अच्छा होता, बिकॉज इट इज चंद्रदेव। अब एक मान लीजिए एकादश भाव में शुक्रदेव विराजमान है, तो जरूर देगा, जरूर देगा। किस दृष्टि से देगा, दिखाने के लिए देगा कि मैंने दिया, और भी चाहिए है क्या, और चाहिए हो तो भी और मांग लेना, और दे दूंगा, भले उसके पास नहीं हो, डिपेंडिंग अपॉन की चार्ट की पोजीशन क्या है और बाकी चीजों की पोजीशन क्या है। हो सकता है कि उसके पास नहीं हो, फिर भी वो देगा जरूर, दिखाएगा जरूर, 10 लोगों को भी बताएगा कि मैंने दिया, उसको भी बोलेगा कि और जरूरत पड़े तो मेरे से ले लेना, शो ऑफ, चीजों को एग्जैगरेट करेगा। शुक्रदेव वहां पर बैठे हैं। तो शनिदेव मान लीजिए कुंडली में एकादश भाव में बैठे हैं, तो किस तरीके के रिजल्ट्स देंगे। अगर शनिदेव कुंडली में एकादश भाव में बैठे हैं और किसी ने कोई चीज मांगी, हेल्प मांगी, पैसा मांगा, और भी कोई चीज मांगी, तो देंगे जरूर, बट विद अ कंडीशन। दे रहा हूं बट 3 महीने में पैसे लौटा देना, दे रहा हूं बट ये काम मेरा जरूर कर देना, ये कर रहा हूं तेरे लिए, बट दिस इज अ कंडीशनल। सो शनिदेव विल गिव but with a condition. That is a one possibility. Otherwise शनिदेव अगर मेलिफिक इन्फ्लुएंस में है तो फिर वो स्ट्रेट मना कर देंगे कि नहीं दे सकता, और कोई लॉजिक वगैरह भी नहीं देंगे। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है कि जब प्लैनेट्स पर्टिकुलरली 11th हाउस में होते हैं, और 11th हाउस जैसे मैंने बोला समाज का है, फ्रेंड्स का है, हेल्प का है, सेल्फ सर्विस का है, तो हर प्लैनेट किस तरीके से बिहेव करेगा एकादश भाव में। सो दिस इज हाउ सब प्लैनेट्स बिहेव करेंगे 11th हाउस में। सो अपनी अपनी कुंडलियों में चेक करिएगा। अगर बाकी ग्रहों का एस्पेक्ट नहीं है तो यू विल फाइंड मोर और लेस जो रिजल्ट्स है इसी तरह के होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लैनेट्स इन 11th हाउस। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।